एक प्राइवेट सेक्टर में भी हम जॉब किए हुए हैं, तो अच्छा नहीं लगा, घाटे का सौदा नहीं है जी। फादर लोग हमारे इससे पहले से ही जुड़े हुए, 2014 से हम बिजनेस रूप में लिए कोचिंग चलाते हैं और मेरा अपना खेती भी है। हम 6 बजे तक कोचिंग से आ जाते हैं, उसके बाद इसको स्टार्ट करते हैं। आधा केजी मसूरी का दाल। हम लोग को समस्या है ब्रीड का, जी जी जी। यहाँ बीज अच्छा सीमेंट नहीं मिल पाता है, तन मन धन लगा के काम करना होता है। अगर जाना है तो रात में हम लोग निकलते हैं और रात में ही वापस आ जाते हैं, क्योंकि मेन होता है दूध दूना। 10,000 20,000 रुपया जो बाहर कमाने जाए उससे तो बहुत लाख गुना अच्छा है। कम से कम 10 गाय हम अकेले कर सकते हैं, पूरा निकला हुआ रहता है। सर में आपका स्वागत है और आज मैं पहुंच चुका हूं बिहार के वैशाली जिले में, और मैं जो पीछे देख रहे हैं काफी सिंपल तरीके से इस डेयरी फार्म को लगभग 10 वर्षों से एक युवा के द्वारा चलाया जा रहा है। और इनके द्वारा डेयरी फार्म के साथ साथ जो है खेती बाड़ी भी किया जाता है, कोचिंग का संचालन भी ये खुद कर। तो कैसे जो है तीनों कार्य को मैनेज करते हैं, कैसे जो है डेयरी फार्म से जो है मुनाफा ले रहे हैं। और खास बात यह है कि जो भी ये गाय रखे हुए हैं सभी गाय जो है इनकी घर की है। साल में 1 से 2 गाय जो है अपना सेल भी कर देते हैं। तो क्या इनका डेयरी मैनेजमेंट है, क्या इनका फीड मैनेजमेंट है, एक डेयरी फार्म में क्या क्या समस्याएं आती है, कितना अभी मिल्क प्रोडक्शन हो जा रहा है, किस रेट से दूध जो है सेल कर रहे हैं, सारा कुछ हम आपको इस छोटे से वीडियो में जानकारी लेंगे। उसके पहले मैं कहूंगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की छोटी से छोटी जानकारी आपको इस चैनल पर। सर मेरा नाम चंद्रशेखर कुमार हुआ जी जी। ये पानापुर दिलावरपुर, ग्राम पानापुर दिलावरपुर है, जिला वैशाली, थाना बिद्दुपुर जी। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आपकी एजुकेशन कितना तक हुआ है? मैं बीएससी फाइनल किए हुए हैं। तो बीएससी करने के बाद फिर डेयरी में कैसे आना हुआ सर? बीएससी के बाद में जैसे एक बार बाहर गए थे तो वहाँ हमारे अच्छा जैसे बहुत अच्छा अनुभव नहीं हुआ वहाँ का, और एक प्राइवेट सेक्टर में भी हम जॉब किए हुए हैं, तो अच्छा नहीं लगा 2 मंथली। उसके बाद हम यहीं आके अपना सेटलमेंट होगा। तो यहाँ पर आए तो डेयरी व्यवसाय का ही क्यों चुनाव करें? दूसरा भी व्यवसाय आप अपना सकते थे, क्योंकि ये घाटे का सौदा है। नहीं, ऐसा घाटे का सौदा नहीं है। जैसे अदर लोग कहते होंगे वो ठीक है, लेकिन घाटे का सौदा नहीं है जी। फादर लोग हमारे इससे पहले से ही जुड़े हुए थे, इसलिए भी हम लोग को अच्छा लगा और अभी भी अच्छा लग रहा है। तो जब वहाँ से जॉब छोड़ करके आए और कहे होंगे कि हम डेयरी भी करेंगे, तो घर वाले मना भी किए होंगे कि नहीं, घर पर पहले से हम लोग को था जी। 1-2 माल सभी दिन हम लोग रखते थे, 1-2 गाय हम लोग को सभी दिन सभी ईयर में रहते थे जी। लेकिन उसके बाद हम बिजनेस रूप में लिए, 2014 से हम बिजनेस रूप में लिए जी। उसके बाद हम बिजनेस रूप में इसको आगे बढ़ाते गए, और अभी आप लोग के और ऊपर वाले के दुआ से अभी 14-12 माल हम लोग के पास है जी जी, जिसमें 6 गाय है और 5-6 बच्चियां है, 6 बच्चियां है। तो 2014 में कितनी गायों से स्टार्ट किए थे सर? 2002 से, मतलब फादर मेरा रखे हुए थे 2002 से जी जी। तो 2002 में 1-2 गाय थे, 1 गाय थे, 1 से 2 हुआ, तो 2014 में हम 2 गाय से स्टार्टिंग किए जी जी। उस समय तक 2 गाय थे और उसके बाद अभी हमारे, आप तो बता चुके हैं कि अभी हमारे 6 गाय है और 6 बच्चियां है, और हर साल 1-2 गाय हम इसमें से बेच भी देते। यानी कि गाय नहीं खरीद, घर की गाय से ही डेयरी की शुरुआत की है और घर से पर रहती है, और साल में 1-2 जो है जी जी जी। यानी कि घर पर बच्चियां आप तैयार करते हैं? जी जी, अपना तैयार करते हैं, घर पर अपना बच्चियां तैयार करते हैं। तो शुरुआत में क्या क्या आपके साथ परेशानी हुआ सर? क्योंकि डेयरी पर केवल जो है 2 गाय ला करके और डेयरी पर पूर्णतः डिपेंड रहना और परिवार चलाना, ये काफी चुनौती। नहीं, हम डेयरी पर डिपेंड नहीं है सर। हम लोग अपना कोचिंग किए हुए हैं, अपना कोचिंग भी चलाते हैं। अच्छा, अभी भी प्रेजेंट में कोचिंग चलाते हैं, और मेरा अपना खेती भी है। अच्छा, तो जो भी लागत, मोटा मोटी लागत हम लोग को गाय के लिए खेती से निकल जाती है, और उसके बाद थोड़ा दाना हम लोग को खरीदना पड़ता है सिर्फ, और थोड़ा सा साल में एक बार भूसा खरीद लिए जी, तो वही भूसा हम लोग को स्टॉक रखे हुए रहते हैं। यानी कि खेती बाड़ी प्लस कोचिंग और प्लस डेयरी फार्म। तो कैसे मैनेज करते हैं तीनों को सर? सभी दोनों टाइम, 2 अलग-अलग टाइम से हम लोग मैनेज करते हैं। अलग-अलग, सुबह में हम लोग 7 बजे तक यहाँ काम खत्म हो जाता है, तो 7:30 के बाद हम लोग कोचिंग में एडजस्ट कर लेते हैं जी। उसके बाद फिर शाम को हम लेट से खाना देते हैं। दोपहर में पानी हम लोग को दे देते हैं, पानी पिला देते हैं, और शाम को हम लोग 6:30 के बाद ही हम लोग स्टार्ट करते हैं जी जी। हम 6 बजे तक कोचिंग से आ जाते हैं, उसके बाद इसको स्टार्ट करते हैं जी। यानी कि इसको आप साइड बिजनेस के तौर पे? साइड, मेन बिजनेस मेरा ये भी है, मेन बिजनेस है जी जी। साइड बिजनेस नहीं रखे हुए, क्योंकि हम लोग को जन वन सब दिन खेती में लगा हुआ रहता है, तो उसमें क्या होता है कि अगर 6 बजे के पहले इसमें हाथ लगाएंगे तो जन के छोड़ के यहाँ आना होगा। जो हम लोग को खेत में काम होता है वो छोड़ के आना होगा, इसलिए हम शाम को 6 बजे लगाते हैं यहाँ। उसके बाद हम लोग को कोई होती नहीं रहता, आराम से किए 1-1.5 घंटा, 9 बजे तक हम लोग को से होती रहता है, दूध रहता है वहाँ सेंटर में नापने का समय, तो उस समय आराम से हम नाप उठ के 8:30 में हम लोग नाप लेते हैं। तो 6 गाय है सर, तो 6 गाय में कितनी गाय आपकी दूध दे रही है? अभी मात्र
2 गाय अभी दूध दे रही है सर। 2 गाय अभी दे रही है हाँ। तत्काल में, और सभी 6 महीना 7 महीना और एक 8 साढ़े 7 महीना सभी गाभिन जी। तो और को जो गाभिन है वो भी तो थोड़ा बहुत दूध नहीं छोड़ चुके हैं, 3 को छोड़ चुके, एक को देती है तो वो अपना घर पर रहती है। जी जी। 3 को हम छोड़ चुके हैं। तो अभी प्रेजेंट में दोनों मीटिंग का कितना दूध निकल जाता है? दोनों में 25 प्लस हो जाता है। 25 प्लस, हाँ 30 के आसपास होता है। जी जी 30 के आसपास है। तो क्या रेट जाता है सर? हम लोग को 40 के आसपास, मतलब 38 प्लस में हम लोग को सेंटर में जाता है। क्या फैट एसएनएफ आता है? 4-5 के आसपास आता है। 4 प्लस रहता है? 4 प्लस सभी दिन रहता है। हाँ। वही कभी कभी खूब गर्मी पड़ा तो थोड़ा सा कम गया। जी जी। नहीं तो 4 प्लस में ही, 4 प्लस में और 8-5 एसएनएफ में रहता है हम लोग का। और जब पीक सभी गाय जब बच्चा देती है उस समय कितना? उस समय बहुत बढ़ जाते हैं, कितना? मोटामोटी 80 प्लस 90 के आसपास आ जाते हैं। 80 प्लस में हो जाता है। तो अभी आपका डेयरी फार्म जो है फिलहाल प्रॉफिट में चल रहा है या लॉस में चल रहा है? ना अभी प्रॉफिट अभी सेम है सर, क्योंकि अभी गाय सब अवधि में है, अभी सेम है अभी। यानी कि ना प्रॉफिट है ना लॉस है। जी जी। ना प्रॉफिट ना लॉस है अभी। तो सालों भर एक समान कमाई नहीं होता डेयरी? नहीं, डेयरी में अभी थोड़ा सा एक बाद फिर इसमें कमाई तो उसके 50-50 का होती हो जाता है। अभी थोड़ा सा जी जी। अभी तो सेम वही बीमारी की बात लेते हैं तो सबसे ज्यादा समस्या किस मौसम में आता है सर? गर्म और बरसात में, हल्का सा बरसात में तो कम, लेकिन गर्मी में बहुत ज्यादा होता है। हीट रहता है उस समय, बहुत ज्यादा हपता है, वो सबसे ज्यादा रहता है। तो उसके लिए क्या उपाय करते हैं सर? उसके लिए हम लोग फैन लगाए हुए रहते हैं और थोड़ा सा अपना ये कतला उतला पिलाते हैं सबको। कतला उतला ठंडा के लिए जी जी, वो फायदा करता है। और मक्खन भी दे देते हैं, मक्खन होते निकाल के मक्खन उस समय गर्म में देते हैं जी। और खाने के लिए इन लोगों को क्या क्या देते हैं सर? खाने के लिए हम लोग तो भूसा, हरा चारा हम लोग को 12 मास होता है। 12 मास हम लोग को हरा चारा उपलब्ध है। थोड़ा मोड़ा दिन 10 दिन न रहा वो अलग चीज है। जी जी। तो 12 मास हम लोग का हरा चारा उपलब्ध रहता है। तो वही हरा चारा हम लोग को मतलब 10 से 15 केजी प्रति गाय हरा चारा, और उसके बाद सूखा भूसा, वही दाना मिला के उसमें। और दाना में क्या क्या देते हैं? दाना में हम लोग सुधा का खरी आता है, अपना मक्का का बेसन होता है, अपना मक्का का बेसन अपना पिसाते हैं जी जी। और सभी गाय को जो बच्चा देते हैं उसको आधा केजी मसूरी का दाल जी सालों भर देते हैं। सालों भर देते हैं? तो जो देते हैं सर पका करके देते हैं या कच्चा ही खिला? मसूरी का दाल पका के देते हैं सर। मसूरी का दाल पका के देते हैं जी। बाकी सब ऐसे ही होती, पानी में भिगो कर जी, अलग जगह प्रोसेस भिगो कर सबको देते हैं जी। और अभी सबसे मेरा एजगर गाय यही है। ये अभी 6 बियान की है। 6 बियान की हो गई जी, 6 बियान की है। इसके एक माँ थी जो डेथ कर गई है, वही गाय पहला आया था। ये दूसरा मेरा गाय है, अपना ही बच्चा से पूरे गाय है। तो आपकी गायों का एवरेज दूध जो है कितना लीटर से कितना लीटर तक हो जाए? मतलब 14 लीटर 13 लीटर से लेके 20 लीटर के आसपास बीच में रहते हैं। जैसे शुरुआती आवर में 20 लीटर 18 लीटर और उसके बाद 14 लीटर पर आके। तो बहुत सारे लोग तो मतलब 25 लीटर 30 लीटर वाली गाय रखते हैं और बोलते हैं 14-15 लीटर वाली गायों से जो है डेयरी चलाना जो है बेनिफिट नहीं है। नहीं, हम लोग को तो बेनिफिट है सर, क्योंकि सर 20 लीटर प्लस में हम लोग को सर उतना दाना हम लोग से नहीं हो पाता है। 20 लीटर प्लस के लिए सालों में उतना दाना हम लोग को उपलब्ध, और उतना दाना हम लोग बहुत कम हो पाता है जी जी। इसलिए हम लोग, और जितना अधिक दूध होता है तो हम लोग को अंदाज रहता है उतना बीमारी उसको जी अधिक होती है। इसलिए हम लोग को अभी हम लोग को इतना है, कोई दिक्कत नहीं, कोई बीमारी नहीं, सिंपल है, आराम से हम लोग खिलाते हैं। और कुछ गायों में सर सीमन लेने की समस्या होता है, एक बार दो बार सीमन देने पर भी नहीं रुकती है, बार बार रिपीट करती है। जैसे अगल बगल में है, लेकिन हमको नहीं है, क्योंकि हम CRS सभी दिन मिनरल हम सालों भर देते हैं। CRS मिनरल सालों भर हम इसको खिलाते हैं जी जी। तो इसमें हमारा पहले बार तो एक बार में ही रख लेते हैं, और एक बार में नहीं रहे तो दूसरी बार तो 100% रख लेते हैं। और यहाँ सिर्फ एक समस्या है, हम लोग को समस्या है ब्रीड का जी जी जी। यहाँ ब्रीड अच्छा सीमेन नहीं मिल पाता लेकिन जो है उसी में करना पड़ता है। हम लोग बहुत जगह ट्राई भी किए, लेकिन एक बार उपलब्ध हो जाता है, उसके बाद फिर अगला बार उपलब्ध नहीं होता है जी जी। और हम लोग का ये है कि 1-2 ही सीमन लेके रख सकते हैं, लेकिन उतना सीमन यहाँ कोई देता नहीं है। बिल्कुल, प्रॉब्लम यही है हम लोग को, लेकिन जो भी है अच्छा है। और बहुत सारे सर लोग क्या करते हैं, डेयरी खोलते हैं लेकिन 6 महीना साल भर में बंद कर देते हैं। आपको तो अभी बताया कि मोटामोटी हम अपना पर किए हुए 10 साल हो गए। 2014 में हमारा स्टार्टिंग हुआ था जी। 2010 से 14 से पहले भी था, लेकिन कम था, लेकिन 2014 से बृहत रूप में किए। तो अभी आप देख ही रहे हैं कि कितना बढ़ोतरी। नहीं, आपको नहीं बोल रहे, लोग मैंने बंद कर देते हैं, उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? उसके पीछे सर देखिए, इसमें होता है कि तन मन धन लगा के काम करना होता है सबसे पहली बात। और सबसे पहले बात, हम लोग को आना जाना बंद हो जाती है। कहीं अगर जाना है तो रात में हम लोग निकलते हैं और रात में ही वापस आ जाते हैं, क्योंकि मेन होता है दूध दूना है जी जी बिल्कुल। और यही प्रॉब्लम है, कितना आदमी इतना नहीं कर पाते, और मेन होता है कि यहाँ गोबर निकालना फेंकना, यही बहुत आदमी हाथ में नहीं लगाना चाहते हैं।
और अपना अपना जो है सो। तो लगभग सर आपको 14-10 साल हो गया। 10 साल मेरा अपना बृहत रूप से किया हुआ होगा। तो 10 साल में आपको ऐसा नहीं लगता है कि डेयरी फार्म में आकर के हम फंस गए हैं? नहीं नहीं, कभी नहीं, आज तक तो कभी नहीं लगा। सिर्फ बरसात में थोड़ा सा काम करने में होती है, नहीं तो ऐसे कभी नहीं लगा। जी जी, ऐसे हम लोग को अभी बहुत अच्छा है, मन भी लग रहा है। बाहर से हम लोग अच्छा है जी। जो 10,000 20,000 रुपया जो बाहर कमाने जाए, हाँ, उससे तो बहुत लाख गुना अच्छा है। जी जी, उससे लाख गुना अच्छा है। तो कितनी गायों तक अपने आप सर कर लेना चाहिए, माने बेनिफिट होता है? कुछ लोग जो 4-5 गायों पर ही वर्कर रख लेते हैं। नहीं, वर्कर देखिए 4-5 गाय पर तो वर्कर जो बेनिफिट होगा वही वर्कर ले जाएगा। जी जी, कम से कम 10 गाय हम अकेले कर सकते हैं। हाँ 10 गाय तक अकेले करो, उसके बाद अगर होगा तो देखा जाएगा कि वर्कर जी। रखा जाए, क्या किया जाए। अभी हम लोग अपना फैमिली मिल के अपना कर लेते हैं। हाँ हाँ, अब इसके लिए हम मशीन, दूध के लिए मशीन भी रखे हुए हैं, धोने के लिए भी। अच्छा अच्छा, धोने के लिए मशीन भी रखे हुए हैं और कुट्टी उट्टी काटने उठने के लिए सभी मशीन सिस्टम मेरा है। जी जी। इसके लिए हम लोग, ये शेड का लंबाई चौड़ाई क्या होगा सर? शेड का लंबाई 30x12 का है। जी जी, 30x12 का है शेड का लंबाई। हाँ हाँ, और जो इस साइड दिखा वो शेड का भी उसका 40x12 का है, लेकिन वो अभी अनकम्प्लीट है। जी जी, वो अभी अनकम्प्लीट है, लेकिन एक कम्प्लीट है। जी, एक कंप्लीट है। तो अभी आपके डेयरी फार्म पर सबसे अधिक दूध देने वाली कौन सी एक गाय है जो बैठी हुई है। अभी जी, 6 बियान का है, फिर भी अभी हाँ। इसका दूध अच्छी है। जी, शुरुआती आवर में इसका 20+ था, अभी कम है। तो अलग अलग एरिया में सर गायों का रेट अलग होता है। तो अगर आपके एरिया में 16 से 18 लीटर वाली या 15-16 लीटर वाली दूध लिए वाली गाय लिया जाए तो क्या रेट का मिल जाएगी? 40+ में ही होगा सर, 40 के ऊपर है। जी जी, 40 का ऊपर में वो होगा। तो एक गाय को कैसे पहचानते हैं सर कि दुधारू नस्ल की है? सर पहचानना हम लोग तो 10 साल से कर रहे हैं। दिखा दीजिए सर। इसमें क्या होता है कि सबसे बड़ी बात होती है कि इसका जो हम लोग पहचानने का, इसका जो अभी तो ये दुधारू अति गाभिन है, नहीं तो इसको अति देख के बता देते हैं। जी जी, ये जो होता है ये पूरा निकला हुआ रहता है जी, और पूछ ये हम लोग का अंदाज से छोटा ही यहाँ तक रहता है। जी जी, सबसे दुधारू। और दुधारू माल का तो अलग ही पहचान हो जाता है कि उसका हैवी वेट, थन का ग्रोथ, मेन थन का ग्रोथ जो होता है वो, उससे हम लोग को। और बहुत सारी गायों का थन जो है लटका होता है सर। नहीं नहीं, वो अच्छे, उसमें क्या होता है सर कि आपको लटकने वाला में ज्यादा थनैला का डर बहुत ज्यादा होता है। उसमें क्या होता है कि जब बैठता है तो थन छपाने का डर लगता है, तो उसमें थनैला का ज्यादा डर लगा हुआ रहता है। जी जी, तो थनैला का देसी उपाय करते हैं या मतलब ऐसे हेमोपैथी मेस्टोक्योर हम सभी दिन रखे हुए रहते हैं। जी जी, लेकिन उसका देसी आप ही का देखे थे कि यूट्यूब चैनल पर पटना में कि ठंडा तेल वाले, तो वही हम लोग को होता है। अंदाज हो गया कि हो गया तो उसी समय हम ठंडा तेल, उसी समय एक पुड़िया लगा देते हैं। उसी समय मतलब शाम होते होते वो बहुत सिकोड़ में आ जाते हैं। तो चलिए, इतनी बरसात में सर और इतनी व्यस्तता रहते हुए अपना बहुमूल्य समय निकाले, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।